रात के पहली दर्शन करे हम तहाँ। ये है धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरी बैया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो अभी मैं नहा ली हूँ। अब पूजा करने के बाद मैं बना लेती हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता, और नाश्ता बनाने के बाद फिर मुझे आज निकलना है अपने मामा ससुर जी के घर। उनका आज वार्षिक श्राद्ध है, तो फिर मैं जाऊंगी वार्षिक श्राद्ध में। और मैं अभी आ गई हूँ किचन में मैं पहले सेक लेती हूँ रोटियाँ, और इनको देने के बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं। तो मैं निकल गई हूँ अब जहाँ मुझे जाना था, अब उनके मामा जी के घर। तो मुझे बहुत लेट हो गया, 12:30 बज गए यहीं, क्योंकि इतना थके हुए थे ना, तो थोड़ा सा लेट से उठना भी हुआ। फिर घर के थोड़े काम भी थे, फिर नाश्ता, फिर बच्चों के लिए खाना बना के आना, ऐसे करके। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपना जो कार्यक्रम है उस टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे। थोड़ा भी लेट होगा तो क्या है, उपस्थिति देना जरूरी होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं वहीं। वार्षिक श्राद्ध का खाना खाने के बाद हम आ गए थे शिव जी का दर्शन करने के लिए। ये है बोदरी का प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर से सबकी आस्था बहुत जुड़ी हुई है। यहाँ जो शिव जी हैं, यहाँ जो भोले भंडारी हैं, वो जो है सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, सबके दुख को हर लेते हैं। और ये जो है बड़ा सा तालाब दिख रहा है, ये तालाब और इस शिव मंदिर की स्थापना हमारे दादाजी के दादाजी ने करवाई थी। तो हम लोगों को और बचपन से ही इससे आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तब से अपने दादा दादी बुआ लोगों से कहानियाँ सुनते थे कि हमारी फैमिली ने वहाँ एक तालाब और एक मंदिर की स्थापना कराई है, जो कि शिव जी जो है साक्षात रूप में लोगों के सामने जो है अपना महत्व बता चुके हैं। और ये है हमारे शिव जी। ये शिव जी की ना आकार जो है बढ़ते जाती है और बढ़ रही है। और जो है दीदी जो है मंजली वाली जो दीदी हैं, दीदी जो है शिव जी के बहुत अच्छे से मालिश कर रही हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग रोज़ शिव जी के मंदिर जाया करते थे अपने गांव में, और शिव जी की ऐसी ही मालिश करते थे। तो दीदी जब कर रही थी ना, तो मैं उन चीज़ों को दीदी से अपनी यादें जो है ताज़ा कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए, पर मौसम अचानक से बहुत ख़राब हो गया और तेज़ बारिश होने की संभावना हो गई। तो हम लोग फिर ये जल्दी आ गए मुझे लेने के लिए, और मैं दीदी लोगों को छोड़ दी और मुझे निकलना था चांपा। तो फिर हम लोग जिया जी की स्कूटी को लेके हम लोग चले गए। और फिर कभी मैं आऊँगी और अच्छे से शिव जी की पूजा अर्चना और दर्शन कर पाऊँगी। तो जय भोले भंडारी। अब हम लोग निकल गए हैं बोदरी से चांपा के लिए। बोदरी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के लिए। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बोदरी में है। अब वो जो है मेन रोड पे है, और ये जो है बोदरी का बस्ती है। तो यहाँ जो है सब कार्यक्रम अच्छे से हो गया संपन्न, और हम लोगों को निकलना भी था जल्दी, तो फिर हम लोग निकल गए। आ गया बेटा, संभाल मैं ऑल्सो इन ब्लॉग में आपको बनाती हूँ। अरे तुम बचा दो। वेलकम होम। नहीं हुआ है अब। थी शाम से बाहर जो गई थी वहाँ से, पर उसके बाद ना इतनी अजीब सी सुस्ती लग रही थी, क्योंकि अभी कंटिन्यू आना जाना हो रहा था बाहर। तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो खाना मेरा अभी तक बना नहीं है, तो अब मैं बना लेती हूँ खाना।
पर जाके देखी तो कोई सभी सब्जी नहीं है। अब देखती हूँ, आलू बना लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ खाना। आलू बनाऊंगी और सब्जी। मतलब इतनी सुस्ती लग रही है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, पर काम तो करना पड़ेगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। और ऐसे भी 2 दिन से बच्चे बाहर का खाना खा रहे थे, तो अब बना लेती हूँ मैं खाना। ये आलू को छिल के फिर मैं इसे लंबा लंबा काट के रस वाली सब्जी बना लूँगी। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ मुझे जो मिली है साड़ियाँ। तो चलिए देखते हैं। ये पहली साड़ी दिखाती हूँ मैं। ये मिली मुझे मेरे मामा घर में। और इस साड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे रेड कलर की साड़ी चाहिए थी। और मिला भी ये कि सबसे पहले तो मुझे मामी लोग पसंद करने के लिए बोले, क्योंकि मैं छोटी हो जाती हूँ तो। और उसके साथ ही मैं मेरे हाथ में सबसे पहला डिब्बा आया ना, वो रेड कलर की साड़ी का था। तो ये तो है सिंदूर बिंदी। और ये है मुझे मिली है जो साड़ी। अब ये है मेरी दूसरी साड़ी। ये साड़ी जो मैं अपना पसंद करके ली थी, ये मुझे मतलब मेरे घर से जो मिला था वो साड़ी है, और मैं अपने पसंद से ली थी। मुझे ना ग्रीन कलर की साड़ी लेनी थी, मेरे पास ग्रीन कलर की मैं जैसा चाहती थी वैसा साड़ी नहीं था, तो ये मेरी पसंद की साड़ी है। ये है तीसरी साड़ी। और ये साड़ी मुझे मिली है अभी जो मामा जी की वार्षिक श्राद्ध में गए थे तो वहाँ दिया गया है। तो ये रानी पिंक कलर की साड़ी है। ये साड़ी का कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पूजा पाठ में होता है ना कि सभी कलर अच्छे लगते हैं। और ये तो ये भी मिल गई। तो मुझे यहाँ पे मिल गई अभी 3 साड़ियाँ, और बाकी मुझे मिले हैं पैसे कि मैं अपने पसंद से साड़ियाँ ले लूँ करके। जैसे कि मेरी बड़ी मामी ने पैसा दिया, बाकी और जो जितनी मेरी बड़ी दीदी लोग थे उन दीदी लोग पैसा दिए। ऐसा थी, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं मीशो से मंगाई थी अपने लिए 2 ड्रेस। तो वो जो है तीजा के टाइम नहीं आ पाया था, मैं लेट से मंगाई थी, तो आज आया है। वो भी आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। देखती हूँ मैं कैसे आया है ये। देखती हूँ कैसे आया है। अच्छा दिख रहा है। ये जो मैं मंगाई थी ये है। कपड़े की
क्वालिटी तो ठीक है, कलर भी ठीक है, लेकिन मैं मंगाई थी कॉर्ड सेट, पर ये कॉर्ड सेट ना होके आ गया है कुर्ते, जो कि मुझे तो नहीं चाहिए था। अब देखती हूँ, अगर पसंद आए तो रखूँगी, नहीं तो नहीं रखना है। ये देखती हूँ ये कैसे आया है। इसको तो खोल के मैं देख चुकी हूँ, ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये कॉर्ड सेट है। ये कॉर्ड सेट है, ये अच्छा आया है। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा कॉर्ड है। सेट मतलब कॉलर वाला ना? इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी है, और ये जो है ना इसमें जो घेर भी बहुत अच्छा है इसकी अपेक्षा। इससे क्या होता है ना, फंसता नहीं है। तो ये रही पिज़्ज़ा के लिए जो मैंने 2 ड्रेसेस मंगाई थी वो, और बाकी जो मुझे साड़ियाँ मिली वो। तो ये था आज मुझे आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। चलिए फिर, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। गुड नाइट, जय श्री नारायण।